मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपका एफ स्टडी सेंटर सोल्यूशन में स्वागत है। तो इससे पहले दो पार्ट जो जैप प्रक्रम का अपलोड कर चुका हूँ, और ये आज है जो उसमें जो क्वेश्चन है जो 1 से लेकर 30 तक फर्स्ट पार्ट में होगा। दूसरे पार्ट में होगा आपको 30 से 60 तक। आज जो हम पढ़ेंगे वो 60 से 92 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें। अगर आपको मैट्रिक में बहुत ही अच्छा नंबर लाना है तो आपको टिकना पड़ेगा। ठीक है, आपको टिकना पड़ेगा। टिकिएगा तो दिखिएगा। कब कहाँ दिखेगा? तो आप है जो अपने एग्ज़ाम हॉल में दिखेगा, रिज़ल्ट आने के बाद दिखेगा कि आपका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो चलिए बिना है जो टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि हृदय मुख्य अंग है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो परिवहन है, परिवहन तंत्र। ऑप्शन बी उत्सर्जन तंत्र। ऑप्शन सी श्वसन तंत्र। ऑप्शन डी पोषण। तो इसका जो आंसर होगा वो परिवहन तंत्र होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पादप में जाइलम का क्या काम है? पादप जो होता है कल ही बताए हैं, और हो सकता है तो ये पार्ट 1 वीडियो में ये जो सवाल का हम लोग जो चर्चा करे थे कि पादप में जो जाइलम का जो काम है वो क्या करता है। पेड़ के जड़ से पानी है जो पानी या खनिज लवण लेके वो पत्ती तक पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा जल का वहन करता है। क्या कर, ज से जाइलम और ज से जल, तो ज से जल का परिवहन करता है। ठीक है, पादप में जाइलम का कार्य का है, जल का वहन करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। पौधे में वायवीय भागों से जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पौधे में वाष्पीकरण होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 कि वाष्पोत्सर्जन एक क्या है? शारीरिक प्रक्रिया है, पारिस्थितिक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी रासायनिक प्रक्रिया है, और ऑप्शन डी क्या है? भौतिक प्रक्रिया है। तो आपको इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा आंसर इसका? शारीरिक प्रक्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको पहले सही कर लेते हैं। चलिए हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 65। क्या चीज़? 65। आपको क्वेश्चन नज़र नहीं आता होगा, एक मिनट। चलिए अब देखिए 65 क्या बोल रहा है कि पौधे में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे अंग में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? तो आपको ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन क्या होगा? परिवहन। क्या होगा? परिवहन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। तो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, कितना होता है? 120/80। ठीक है, आपको देखिएगा कि आपके घर में अगर डॉक्टर आता है तो वो है जो क्या करता है, जब जो थर्मामीटर से वो रक्तचाप से ब्लड प्रेशर जो मशीन होता है उससे जो मापता है, तो उसमें देखिएगा 120/80 है। तो सोच लीजिए कि पेशेंट का क्या तबीयत सही है, उसका प्रेशर ठीक है। तो यही आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है? वृक्क की सनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, कल बताए थे आपको। क्या होगा इसका? नेफ्रॉन। क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। ठीक है, क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 वोमैन सपुट एवं गैलोमेलुडस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वृक्क शंकु। ऑप्शन बी हैनल का चाप। ऑप्शन सी नेफ्रॉन। ऑप्शन डी मिलेपिगियन कोष। तो यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव में 100 ml के रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो आपको पता होना चाहिए, कितना होना चाहिए? होगा 30 mg। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मनुष्य में प्रत्येक जो वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है, तो कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 मिलियन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पौधे में गोंद उत्सर्जी पदार्थ है, क्या है? पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, इनमें से सभी। तो फटाफट बताइए तो क्या होगा इसका क्या होगा? इनमें से सभी। गोंद भी होता है, ये भी पौधे का उत्सर्जी जो पदार्थ है, टैनिन भी है, रेजिन भी है, इसलिए इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो आपको ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन ए भित्ति कोशिका, ऑप्शन बी जाइलम कोशिका, ऑप्शन सी म्यूकस कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? ऑप्शन ए पित्तरस, ऑप्शन बी अग्नाशय रस, ऑप्शन सी अंतरस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आंसर होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन टोटल वीवीआई क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप लोग जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो अगर है जो आप है जो ज़रूर वहाँ पे याद कीजिएगा कि नहीं जो सर पढ़ाए थे वही क्वेश्चन आया है, और वही क्वेश्चन आपके लिए ये वीडियो में जो लाए हैं। चलिए 74, वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन करने के लिए करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाएंगे आपको पता होना चाहिए, क्या कहलाएंगे? ऑप्शन डी क्या है? स्वपोषी है। पहले तो अंतर्ग्रहण है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी परपोषी है, और ऑप्शन सी पोषण है। ऑप्शन सी पोषण है। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी जीव हैं वो पोषण तत्वों को ग्रहण करने का उपयोग अपना वृद्धि को जनन करने के लिए वो पोषण का ही काम करती है। अगर वो पोषण नहीं करेगा तो वो अपने जो आबादी को बढ़ा नहीं सकता है, वो जनन नहीं कर पाएगा या शोषण भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, बताइए अमाशय में भोजन के गाढ़े लय की तरह के स्वरूप को देखते हैं। ऑप्शन ए कायम, ऑप्शन बी चाइल, ऑप्शन सी पित्त, ऑप्शन डी है जो सक्कस एंट्रिकस। तो ऑप्शन ए कायम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें किसके द्वारा अमीबो के अंतर्गत होता है? तो आपको होना चाहिए, इसको याद होना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए क्या है? कुटपाद, ऑप्शन बी परिवहन है, ऑप्शन सी भोजन रसधानी है, ऑप्शन डी केंद्रक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है जो कुटपाद होता है ना, वो अमीबा में अंतर्गत से होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? कल ही क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि मुख से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? जब हम लोग भोजन खाते हैं तो यहीं से पाचन है जो स्टार्ट हो जाता है। जब कुछ खाएंगे तो देखिए मुंह में लार निकलेगा, वो क्या करता है? भोजन को एकदम मुलायम कर देता है, तो यहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है मुँह से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वसा के पाचन में सहायक होता है। चलिए वसा के पाचन में क्या सहायक होता है? ऑप्शन ए टाइलम, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी लैक्टोज। तो आपको पता होना चाहिए कि वसा के पाचन में जो सहायक होती है वो लाइपेज होती है। क्या होती है? लाइपेज होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रक्षी कोशिका पाई जाती है। रक्षी कोशिका जो होती है वो पाई जाती है। ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी पत्तियां में, ऑप्शन सी फलों में, ऑप्शन डी फलों में। तो फटाफट बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आंसर पत्तियां में। कहाँ होती है? रक्षी कोशिका जो होती है वो पत्ती में होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, वायुमंडल में CO2 कितने प्रतिशत विद्यमान है? चलिए इसका जो आप है जो पार्ट 2 में इसको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ अगर वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, लेकिन चलिए हटाइए, बता देते हैं आपको। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, बोला क्या इनमें कौन प्रकाश संश्लेषक अंगक है? पत्ती, हरित लवक, ग्राना, स्टोमेटा। तो आपको पता होना चाहिए हरित लवक जो होता है वही प्रकाश संश्लेषक अंगक है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मज़ा आ रहा है ना? चलिए मज़ा आएगा, ज़रूर मज़ा आएगा। और जब एग्ज़ाम दे के आइएगा ना, जब एग्ज़ाम हॉल में जाएगा तो और मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए
श्वसन क्रियाओं में निम्नांकित किस गैस का ग्रहण किया जाता, मतलब लिया जाता। तो बताइए क्या चीज़ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 83 क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं, क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण इकाई है, प्रकाश संश्लेषण अंगक है, प्रकाश संश्लेषक है जो अंगक है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये है जो क्लोरोफिल वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। क्या है, इकाई है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। बताइए ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो कहाँ पाया जाता है, पित्ताशय में, पित्ताशय में, अग्नाशय रस में, अंतः रस में, जठर रस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85 स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है क्या क्या है, हरित लवक भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, CO2 भी होना चाहिए और तथा जल भी होना चाहिए। इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। तो क्या होता है, ऑप्शन ए पेप्टॉन में, जो कि आंसर यही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। निम्नलिखित में कौन मनुष्य में मुख गुहा में पाए जाने वाले लार ग्रंथि नहीं है। तो पैरोडिटा, ऑप्शन बी सेम्ब मैंडिबुलर, ऑप्शन सी जो है वेरेनुनर्स, ऑप्शन डी सबलिंगुअल। तो बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, क्या होगा इसका, ऑप्शन होगा सी इसका सही होगा, सी इसका सही होगा, सी इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या चीज़, 88। अब क्या बोला, निःश्वसन जो निकालते हैं हम लोग हवा। तो बताइए निःश्वसन में निकली वायु किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है। तो आपको पता होना चाहिए जब हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जब जो सांस छोड़ते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं ना, उसकी मात्रा थोड़ा ज़्यादा होती है। तो क्या होगा, CO2। क्या होगा, CO2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी संश्लेषण। आपको आंसर नजर आ रहा है, क्या है आंसर इसका, ऑप्शन बी। चलिए ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन है जो वर्णक पाया जाता है क्लोरोफिल में। अरे मनुष्य में क्लोरोफिल होता है नहीं ना, अरे पत्ते में होता है। कहाँ होता है वो, पत्ते में होता है। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन में, जो कि यही ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है। अब बताइए दही जो जमेगा वो कौन सा जो क्रिया सहायक होती है, अपघटन नहीं, गलत है। ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ये भी गलत है। ऑप्शन सी किण्वन, जो कि ये ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, कीटों में प्रमुख जो श्वसन अंग क्या है, मतलब है जो कीट जो है वो कैसे श्वसन करता है, कैसे सांस लेता है। तो ऑप्शन ए गिल्स। अब बताइए गिल्स जो होता है वो मछली जो होता है वो गिल्स की सहायता से सांस लेता है। देखिए गलफड़ा की सहायता से ना, गलफड़ा उसका क्या होता होगा, मतलब जो फिर है जो फड़कता है फिर बंद होता है, खुलता है बंद होता है, तो गिल्स ना। चलिए अगला क्या है, फेफड़ा। अब बताइए कीट में फेफड़ा होता है नहीं ना, अरे मनुष्य में ना फेफड़ा होता है, ये जो जीव है जीव जंतु उसमें फेफड़ा होता है। लेकिन यहाँ क्या बोला गया, कीट में तो वो नहीं होता है। ट्रैकिया, ये जो कीट होता है कीट में ट्रैकिया है, वो श्वसन का जो प्रमुख अंग है वो ट्रैकिया है। ओके कोई दिक्कत नहीं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी बस यही तक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और आपको ना अगर हो सकेगा तो कुछ दिन के बाद आपको टेलीग्राम पे आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे तुरंत है जो आपको जो रोज़ाना 20-20 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और ऑनलाइन में क्या है कि पूरे बिहार में आप देख सकते हैं कि आप कितने स्थान पे कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है चलिए धन्यवाद यहीं तक के लिए।